या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष नमस्कार। आप युवा पीढ़ी के सब छात्र अलग अलग विषय में आपको जिसमें रुचि है उसमें आप करियर पर परस्यू कर रहे हैं। आपके विषय में आपको बहुत बहुत उसमें मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और जो आपका फेवरेट विषय है उसमें आपको बहुत तरक्की मिले और ऊंचा पद प्राप्त हो, ये जितना मैं आवश्यक समझता हूँ या इच्छा प्रकट करता हूँ, उसके साथ ही अपने जीवन में संगीत, साहित्य और क्रीड़ा, ये तीन जो विधाएं हैं उसका एक स्थान रहना चाहिए। और इसके बारे में हमारे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साहित्यिक जो विमर्श थे पुल देशपांडे जी, बहुत ही मार्मिक विवेचन उनका रहा है कि ये जो स्थान है इन विषयों का, संगीत, साहित्य और क्रीड़ा, जो आपका जीवन को अर्थप्रद और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाएगा और बहुत सुंदर करेगा। देखिए, आप जो विषय में काम करते हो वो विषय आपकी पूजा होना चाहिए। आपने जो विषय लिया है उसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। वो बहुत लगन से आप उसको परस्यू करें। तो संगीत हमें ये सिखाता है कि एक भक्ति क्या होती है और भक्ति में एक आनंद क्या होता है, समर्पण में आनंद क्या होता है। हम केवल हमारे लिए किसी विषय का अभ्यास नहीं करते, तो वो सोसाइटी के लिए भी हमने उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने सोसाइटी को अच्छी वैल्यूज उसमें से प्रदान, एक बॉन्डिंग रख के हम काम करें, केवल खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं। तो सोशल बॉन्डिंग, ये जो बात है ये संगीत में है। जो ऐसे कहा है कि आप रंगे बिना कैसे रंगे कोई, आपके विषय में आप इतना रंग जाओ और उसको वो रंग दूसरों को भी प्रदान करने के लिए एक बॉन्डिंग रखो। तो संगीत हमें भक्ति सिखाता है, ट्रांसपेरेंसी सिखाता है, एक टोटल कमिटमेंट क्या होता है वो सिखाता है संगीत। और उसमें जो आनंद है वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन के लिए फाइनेंस जितना आवश्यक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, उतना ही एक समाधान भी बहुत आवश्यक है। तो वो संगीत में एक मेंटल पीस है, समाधान है, क्योंकि उसमें डेडिकेशन है। तो वो डेडिकेशन जो करता है उसको
उसकी भगवान ही रक्षा करता है। आप अच्छी लगन से काम करो आपके विषय में और इन विषयों से नाता रखो जो आपको एक आनंद प्रदान करेगा। संगीत एक ऐसा विषय है, इतना सुंदर विषय है कि एक आनंद हो या दुख हो, वो सब वो उसकी जो अभिव्यक्ति है संगीत के माध्यम से बहुत एक ग्रेसफुल हो जाता है। जैसे आनंद व्यक्त करना है तो लता जी ने गाया था कि जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, हाँ, और उसी यमन राग में आंसू भरी है जीवन की राहें, ये भी तत्वज्ञान सिखाया गया है। तो सुख दुख जहाँ मर्ज हो जाते हैं और अद्वैत हो जाता है, ऐसा ये विषय है संगीत। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ तो कमियां रहती है, इसलिए तो हम इंसान बने, नहीं तो हम भगवान ही हो जाते। हाँ, सभी प्लस रहता है, तो वो जो कुछ कमियां हैं उसको भुलाने में भी और वो एक्सेप्ट करके आगे जाने के लिए संगीत हमें शक्ति देता है। और हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो एक जर्नी है वो माइनस से प्लस की तरफ है, विसंगति से सुसंगति की तरफ है। तो जो विसंगति समझता है वो सुसंगति समझता है, संगीत ये सिखाता है। और केवल पैसा ये सर्वस्व नहीं है जीवन में, तो जीवन को बैलेंस करने के लिए संगीत जो है वो एक बहुत बड़ा एक अच्छा जरिया है जिसके माध्यम से हम ट्रांसपेरेंसी से जुड़ जाते हैं और अच्छा काम करने के लिए, अच्छी राह पर चलने के लिए हमारे सबकॉन्शियस में वो विचार रहते हैं, तो वो उसका प्रयास हम करते हैं। इसलिए संगीत जरूरी है। बहुत सारे बड़े लोग, आप टाटा का देखा, अब हमने एग्जाम्पल रतन जी टाटा, जिन्होंने भारतीय कलाओं के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। आदमी को सर्वाइव होने के लिए कितना लगता है और ज़्यादा ज़रूरत से वो यूज़ भी नहीं कर सकता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही वो यूज़ करता है। तो बाकी के लिए, बाकी जो सरप्लस जो होता है उसका बॉन्डिंग हम समाज के लिए रखें, ये भी तो टाटा ने सिखा दिया हमको। और संगीत के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, कलाकारों के लिए। एक ह्यूमैनिटेरियन सर्विस है संगीत, ये मैं समझता हूँ। और एक बहुत ही अच्छा, अभी ये डिवाइस जो है ना, इसने जिंदगी बिगाड़ दी लोगों की। संगीत में मैं भी ये यूज़ करता हूँ क्योंकि कालानुरूप हमको भी रहना पड़ता है, लेकिन मैं मेरे विषय का जितना आवश्यक है उतना ही इसका यूज़ करता हूँ। वोकेबलरी बढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ, साहित्य में अच्छे विचारों से जुड़ने के लिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। अच्छा संगीत, परंपरागत संगीत का जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, तो वो प्रेरित होने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। तो ये संगीत एक बहुत क्रिएटिव विषय है। खुद का आनंद खुद निर्माण करो। आनंद निर्मिति का एक बहुत अच्छा, जो आनंद अंदर है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होना पड़ता है उसके लिए। इंट्रोवर्ट बनाता है संगीत, खोजी बनाता है। और संगीत ये आत्मशोध है कि मैं किस विषय में मेरा मन लगता है, किस विषय में मैं काम कर सकता हूँ। और बाकी
जो समय बचता है तो किसी अच्छे क्रिएटिव विषय में संगीत जैसे या साहित्य से जुड़ने के लिए इटरनल वैल्यूज़ को जोड़ने वाला सब्जेक्ट है ये, इटरनल वैल्यूज़। तो देखो ज़माना इतना चेंज हो गया है, हमने संगीत का स्वर्ण युग देखा, आज फिर से वही अलग जगाने की ज़रूरत आ गई। तो ये जो चक्र है, काल चक्र, तो वो अच्छे दिन फिर आएंगे संगीत में भी। और ख़ास तौर से ये जो वोकल म्यूजिक है उसमें साहित्य से जुड़ने का बहुत बड़ा एक वो प्रावधान है, क्योंकि जो लिरिक्स अच्छे लिखे गए, संतवाणी लिखी गई, संतवाणी कालातीत है, राग संगीत कालातीत है। राग संगीत एक निर्गुण धारा है जो अलग अलग रचनाओं को प्रेरित करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि यमन में ये दो उदाहरण दिए, एक बहुत जीवन डोर तुम्ही संग बांधी है, और एक जो हैप्पीनेस और रोमांटिज्म व्यक्त करता है, और जो दुख है, आंसू भरी है जीवन की राह है। तो ये एक ही राग में कैसे हुआ? तो राग ये निर्गुण रूप है, कोई भी काव्य के साथ जुड़ गया तो वो उसी का हो गया। उसको अप्लाई करने वाला जो है, कंपोज करने वाला है, वो बहुत इन डेप्थ स्टडीड पर्सन चाहिए, जो कंपोजर रहे। हमारे बॉलीवुड के कंपोजर जिन्होंने राग संगीत पे, उनका पहला प्यार वो राग संगीत था। राग यानी क्या है? राग यानी एक टोनल स्ट्रक्चर की धुन है। धुन प्रधानता की वजह से आज भारतीय संगीत सारे विश्व में मान्यता प्राप्त है। ऐसे संगीत ही नहीं है दुनिया में कि हर राग का एक अलग आनंद है, और वो आनंद अलग अलग काव्यों के साथ व्यक्त हुआ है। हर प्रदेश का एक संगीत है। उत्तर भारतीय संगीत में चैती है, कजरी है, होरी है, महाराष्ट्र में भाव संगीत है, अभंग है, लावणी है, नाट्य संगीत है, ठुमरी, टप्पा, ये सब उत्तर भारतीय संगीत की देन है। और ख्याल, ख्याल प्रकार क्या है? जो राग की धुन को इम्प्रोवाइज करने का जो विधा है वो ख्याल में है। और जिसमें इम्प्रोवाइज नहीं होता है, जो कंपोजर ने जैसे ये किया, विजुलाइज किया, वैसे ही गाया जाता है। वो फिल्म म्यूजिक है या सेमी क्लासिकल म्यूजिक है। तो प्रथम राग भैरव ऐसे कहा, सागधर्म सारे ग म प सागध नि ध प म ग प म रे सा। ये जो पुकार है, ये जो अरज है, आर्तता, आर्त भाव है। इसलिए संगीत ईश्वर को बहुत प्रिय है। जो आर्त भाव से गाता है वो उसका संगीत पूजा का संगीत हो जाता है। वो वही आरती है उसकी, आर्त भाव। तो आर्त भाव भक्ति, भक्ति की अगली ये है स्टेप है, ये आर्तता से गाओ। और जिसमें एक अपील है, किसके प्रति अपील है? तो सरस्वती माँ के प्रति अपील है। माँ
कथा जो है इस भक्ति को जोड़ती है। वैसे रोमांटिसिज्म को भी जोड़ती है। आर्त भाव, इंटेंस, जो बहुत अंदर से आता है, वो म्यूजिक यहाँ छूता है और एक बहुत सुकून हमें महसूस होता है। तो वो उस म्यूजिक का क्या खेल है, ये जरा ध्यान दो। सुर साथ है और मेन ताल भी सब जो हमने देखे तो साथ के करीबी है। कुछ सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। एक लय है इसमें, एक कांस्टेंट टाइम का एक फ्लो है, समय की समान गति है। जितना समय सा के लिए उतना ही रे के लिए, उतना बाकी के सुरों के लिए। सा रे ग प ध नि सा सा नि ध प म ग रे। लय के साथ जुड़ गया तो वो आर्तता आ गई, एक्सप्रेशन आ गया। लय ये म्यूजिक को आकार देने वाला एक फैक्टर है। और ताल, ताल यानी छंद है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे। 16 स्वर, 16 मात्रा, 4 का छंद, जिसको आदि ताल कहा गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। एम्फसिस फैक्टर की वजह से उसका छंद बन गया। तो छंद जो है वो रिपीटेशन में आनंद देने वाली एक क्रिया है। छंद जो हमको रिपीटेशन में उसमें आनंद आता है। किसी को लिटरेचर का छंद होता है तो आपके जीवन में लिटरेचर के साथ संगीत का एक ऐसा ये छंद है कि जो जीवन को सुंदर करेगा आपके। तो वो इसका विचार कीजिए। जब आपके विषय से आप बहुत 8 घंटे पढ़ लिया, थोड़ा सुकून चाहिए ना, आनंद चाहिए, तो संगीत को अपनाओ, साहित्य को अपनाओ। संगीत साहित्य से जोड़ देगा, अच्छे साहित्य से, इटर्नल वैल्यू से जोड़ देगा। और एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी संगीत बहुत जरूरी है। वो गलत मार्ग पे नहीं जा सकता लड़का, गलत मार्ग पे नहीं जाएगा, क्योंकि संगीत हमें बुजुर्गों का, ट्रेडिशन का आदर करना सिखाता है। तो वो और उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड जो है, तो वो ग्रैटिट्यूड हर विषय में, जैसे आप जिनसे सीखते हो उनके प्रति भी आपके मन में ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो वो रंग लाता है, उसका एक असर होता है, उसको आप जिंदगी भर याद करते हो कि सर ने मुझे ये पढ़ाया था। मैं याद करता हूँ, मैं एक एक बंदिश को याद करता हूँ, किसने मुझे सिखाई। मेरे घर में तो मेरे पिताजी गाते थे, उसके बाद मैंने जैसे तय कर लिया कि इसमें मुझे आनंद है, इसमें गति है। बहुत सारे कॉलेज को प्राइजेस वगैरह मैंने लाए थे। तो करियर करने का मैंने इसमें जब निर्णय लिया, मेरे गुरुजनों ने सिखाई एक एक बंदिश मुझे याद है आज। तो वो जो एक ग्रैटिट्यूड है, तो वो भी तो रंग लाता है। तो
ये टोटल डेडिकेशन और एक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, जो आपके जीवन में आप अच्छे इंसान तो बनोगे, लेकिन एक सोशल बॉन्डिंग रख के भी काम करोगे, इसके लिए भी जरूरी है। केवल खुद का सर्वाइवल ऐसे इतना ही जीवन का सीमित अर्थ नहीं है, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। तो आप आपके विषय में बहुत ऊंचा पद पाओ, लेकिन इनसे एक नाता रखो, एक संगीत साहित्य से। क्रीड़ा क्यों है बाबा? अपनी गलती, किससे गलती नहीं होती, तो स्पोर्टिवनेस जो है वो क्रीड़ा का है, और खुद को अच्छा तन, उसमें ही अच्छा मन रहता है। इसलिए तो वो क्रीड़ा का उद्देश्य वो है, अपनी सेहत भी अच्छी रखो, अच्छा काम करो, और जीवन में केवल फाइनेंशियल इसमें हम सिक्योर्ड हो गए तो उसमें समाधान मत मान। ये अविरत चलने वाली यात्रा है संगीत, तो वो आपको बहुत इंस्पायर करते रहेगी। और ये खुद की निर्मिति का एक आनंद जो है, बाबा मैंने ये आज खो ही लिया है, मैंने सा को जान लिया, मैंने ग को जान लिया है, हाँ, इसका जो आनंद है उसका क्या मोल है? एक बंदिश जो हम जस्टिफाई करने के लिए पूरा जिंदगी में प्रयास करते हैं, एक राग जस्टिफाई करने के लिए, तो उसका आनंद हम पहले खुद लेते हैं और दूसरों को देते हैं। तो वैसे आप भी पहले खुद आनंद लो संगीत का जो ये सुर लय का खेल है। शास्त्र तो लॉजिक सिखाता है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है कि बाबा भैरव गाना है तो उसमें सुर का लगाव कैसे चाहिए, वो आर्त भाव क्या है, गम ऑसिलेटिंग मोड में ऋषभ है, रे रे घूम रहा है अपने आप में, बस यही सच है दुनिया में, बाकी सब बेकार है ऐसे लगता है। तो वो भक्ति का जो एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि सागर गम अल्लाह हो अल्लाह जल शान अल्लाह। देखो संगीत में बड़े बड़े उस्ताद होने जो मुस्लिम थे, लेकिन वो उनका एक इबादत के जो रास्ते हो वो एक ही हो जाते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो वो जो ट्रांसपेरेंसी रखे, डेडिकेशन से उन्होंने काम किया, वो तो मानव जाति के लिए काम है, हाँ, वो एक धर्म के लिए नहीं है। तो जितने भी बड़े उस्ताद थे वो सब मुस्लिम गुरु थे। हमारे बहुत सारे हिंदू गायकों ने उनके घर पे रह के उनकी शागिर्दी करके विद्या हासिल करी, और वो भी केवल उनके जीवन में संगीत यही था, बाकी कुछ नहीं था। अभी सूफी, परसों मोदी जी ने बहुत अच्छी बात करी कि वो जश्न क्या जश्न एकता में नहीं वो निजामुद्दीन के इसमें गए थे ना, मोदी जी को बुलाया था। तो सूफीज़म जो है, जो भारतीय संगीत के साथ जुड़ गया, तो निजामुद्दीन जश्न खुसरो उसमें बात करी, तो वो खुसरो जो थे वो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, वो सूफी संत थे। तो वो उन्होंने उनकी मज़ार पे आज भी इतने प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत
आनंद लेते लोग, यहाँ ये बंधन रहता ही नहीं है। संगीत ऐसा विषय है कि जो अच्छी वैल्यूज़ है उसको अपनाओ, बस अच्छी वैल्यूज़ के लिए काम करो, ये सिखाने वाला विषय है। तो ये बंदिश जो है, अल्लाह वो अल्लाह जल्ले शानु अल्लाह, तेरो नाम लिए मेरी होवे ए तसल्ला, अल्लाह हो अल्लाह तू करीम तू रहीम तू सत्तार तू गफ्फार, रोम रोम बरसे नूरे तजल्ला, अल्लाह अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, अल्लाह 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 हो अल्लाह। 1 2 1 2 3, एक को ताली देना, देखिए 1 2 1 2 3 1 2 1 2। ये मेरे मन में ये साइकिल चल रहा है और उसमें मैं बांध दूंगा आपको। लय और रिदम, एक ताल का छंद चल रहा है उसमें। तो वो अभी साउथ इंडियन म्यूजिक में तो पूरे लोग, ऑडियंस भी गाता है ताल देके, हाँ साउथ इंडियन लोग तो वो लय ताल को बहुत अच्छा समझते हैं। हमारे वहाँ हर घर में म्यूजिक है, हमारे हर घर में इसकी आराधना होनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जो अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरित करे। देखो साउथ इंडियन लोग दुनिया में बहुत ऊंचे पद पे हैं, उसका एक कारण है ये जो डेडिकेशन है ना, ये उत्तर भारतीय कल्चर में आना चाहिए, मुझे लगता है। देखिए 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5 7। अल्लाह अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तेरो नाम लिए मेरी होवे तसल्ला, अल्लाह अल्लाह। ये गाने में कितना आनंद है, सुर गाने में। राग भैरव की इस धुन में इसको बड़े उस्ताद ने कंपोज किया, अजमत हुसैन खान साहब जी की बंदिश है। आगरा घराने के बहुत बड़े उस्ताद थे। हमारे गुरुजी भी जितेंद्र अभिषेकी जी उनसे सीखे हैं। तो तू करीम तू रहीम तू करीम तू रहीम तू सत्तार तू गफ्फार, रोम रोम बरसे नूरे तजल्ला, अल्लाह ओ अल्लाह। देखिए हम आरती गाते हैं, सुख करता दुख हरता वार्ता दातिन तक दिन दातिन तक 1 2 3 1 2 3 1 2। सुख करता दुख हरता वार्ता 1
सुंदर सिंधुराची कंठी झळके माता फळाची जय देव जय देव जय देव। ये आरती घर घर में है आज। ये कौन सा ताल सिखा रही है? दादरा। 1 2 3 1 2 3 1। इसकी एक लगन है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अमेरिका में इस पे नाचते हैं लोग, वॉल्ट्स। हाँ, वो उनका जो उन्होंने नाम दिया है इसको 1 2 3 1 2 3 1 2। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झळके माता फळाची जय देव जय देव। 3 का छंद है ये, बहुत आसान छंद है, इसका मजा लो। इसके गाने बहुत सारे मिलेंगे आपको। पहला मैंने बताया था अल्लाह अल्लाह, जो जपताल है, जो हर जीवन में कुछ न कुछ कमी है, दुख है, तो वो किसी ने जाके ट्रांसलेट लिख दिया है। ये कोई से कह दे हमें भूल जाए आंसू भरी। देखो, लेमैन को ये इंटरेक्शन लुभाता है, लय ताल का इंटरेक्शन लुभाता है। उसे शास्त्र से मतलब नहीं है कुछ। यहाँ सुनने में कैसे है, आप सामने आइए ना, सामने सुनने में कैसे है, साउंड कैसे हुआ, तो वो स्पेल बाउंड होने के लिए वो जरूरी है। अभी नेशनल एंथम हम उसमें 4 का छंद चल रहा है, पहचानो क्या है? धन धन गण मन जन गण मन अधिनायक जय। 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये जो एम्फोसिस चल रहा है, उसकी वजह से वो उसमें वो खत्म होने तक वो एक रिदमिक साइकिल चलते रहेगा और वो लुभाते रहेगा आपको। तो ये तो 4 का जो रिदम है वो हमारे जन्म से साथ में है। 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3। सांस हमारी एक लय में चलती है। हम बाहर घूमने जाते तो एक लय में चलते हैं, ऐसे नहीं चलते 2-4 कदम अलग लय में और 2-4 अलग अलग, ऐसे नहीं, एक लय रहती है। बात करने की एक लय है, हाँ? तो ये लय और सुर का जहाँ मिलन, अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ, वहाँ एक्सप्रेशन आया और वो आनंद देता है हमें। और जिस काव्य के साथ जुड़ गया है उसका एक अलग आनंद है। वो एक भाव, पैथास हो, रोमांटिसिज्म हो, भक्ति हो, हाँ, वीर रस का कोई गाना हो, तो ये सब जो अलग अलग रंग है वो राग संगीत के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है व्यक्त करना। जैसे अल्लाह तेरो ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। ये राग गौड़ सारंग की एक धुन जयदेव जी ने उसको, उस धुन पे ये गाना बनाया और बहुत ही अमर हुआ गाना। जो लिरिक्स कितना अच्छा है, लिरिक्स, हाँ, कि इंसान कैसे कैसे बनना चाहिए, जो उसमें उसका वर्णन है आगे, या कैसे रहना चाहिए इंसान में। अल्लाह तेरो नाम,
वन 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 वन। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे वैज्ञानी, अल्लाह तेरो नाम। देखो, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम ऐसे सिर्फ गद्य में पड़ा रहता तो वो लोगों तक भावना नहीं जाती। हाँ, वो कंपोज हुआ है, सुर की भाषा जुड़ गई उसके साथ, और वो इतनी खूबसूरत तरह से कंपोज हुआ, लोगों ने अपना लिया उसको। उसके जो उसका जो लिरिक्स है उसके उस पर लोग विचार करेंगे, सबकॉन्शियस में रहेगा लिरिक्स। तो संगीत का व्यासंग जो है, इटर्नल वैल्यूज का जो ये संगीत है, रागदारी संगीत, रागदारी यानी शाश्वत संगीत है। तो शाश्वत जो बात होती है वो हर टाइम फेज में अपना अस्तित्व रखेगी और उस टाइम फेज को रिलेट करेगी, उसको मानना पड़ेगा। परिवर्तन है, परिवर्तनशील, सभी इसमें बहुत परिवर्तन आ गया, लेकिन इटर्नल वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते आप। इटर्नल वैल्यूज को वो उसमें परिवर्तन आया है। अभी चित्रपट, फिल्म म्यूजिक में क्लासिकल गया, पॉप में क्लासिकल गया समझो, लेकिन वो यहाँ टच करने वाला होगा तो ये अच्छा लगेगा। जैसे वो रहमान ने किया था, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, ना 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 ना। ये क्या है? राग मांड है। ये राग मांड को कितना खूबसूरत यूज किया है। हाँ, तो ये संगीत, ये कोई भी प्रकार का संगीत हो, यहाँ छूने वाला चाहिए। शास्त्र के नाम से संगीत नहीं छूता है, उसमें बात रहेगी तो वो छुएगा। हाँ, उसमें अरज रहेगी, एक सुर का सच्चापन रहेगा, लय के अलग अलग विभ्रम रहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लय ताल का इंटरेक्शन रहेगा, तो वो लोगों को, यानी शास्त्र की किताब बाजू में रख के तो कोई संगीत नहीं सुन रहा है, यहाँ कैसे लग रहा है, वही है ना। तो वो शास्त्रीय क्यों कहा, वो एनालाइज हुआ और उसका एक लॉजिक बना कि भैरव गाना है तो मध्यम को प्राधान्य दो, ऋषभ का लगाव ऐसे रखो, दैवत ऐसा है, ऑसिलेटिंग मोड में है, ये सब शास्त्र है। लेकिन जैसे ड्राइविंग करते वक्त नियमों की किताब बाजू में रख के तो ड्राइविंग नहीं करते हम, ये सुरों का ड्राइविंग है। सुर कैसे इस्तेमाल करें, कैसे, इसलिए गुरुमुखी विद्या, और वो अपनी अनुभूति से उसको निखार आता है। खुद का आत्मशोध है संगीत, जो वो खोजी बनेगा उसको वो आनंद आएगा, और उसमें एक बैलेंस रहेगा कि कितना ये रैट रेस में कितना दौड़ना है, नाम प्रसिद्धि पैसा इसके पीछे कितना लगना है, और इटर्नल वैल्यूज के पीछे कितना रहना है। ये बहुत बड़ी बात है। बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए ये म्यूजिक बहुत काम करेगा। आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके कुछ भी प्रश्न रहेंगे तो जरूर पूछना। हाँ, मैं क्या सुनाऊंगा, आप क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, देखिए, भैरव का राघव मोहन प्यारे लता जी ने गाया,
वो बंदिश जो है, रचना जो है क्लासिकल की है। जागो मोहन जागे सावरियत मन भाए, सुंदर श्याम हमारे। जागो मोहन जागे प्रातः समय उठी भानुदा भय, ग्वाल बाल सब भूपति ठाणो, तुम्हारे गरज के प्यास उठी उठी नंदा किशोर। जागो मोहन जा। अभी ये पिक्चर में गया, ये मुखड़ा जागो मोहन प्यारे यानी बनाया मुखड़ा मिल गया कंपोजर को, फिर उसने अपनी सिग्नेचर कैसी करी उस पर। उसमें उन्होंने एक अलग राह क्या निकाली कि जो क्लासिकल में बंधन में हम नहीं कर सकते, तो बंधनातीत स्वातंत्र्य जो है उन्होंने खोज लिया। बंधन के परे क्या है, तो उन्होंने एक अलग राग का फ्लेवर उसमें ला लिया। न न न न न न न न न कर न न न न न न न जागो। दोनों स्ट्रक्चर याद है मुझे। तो अभी इसमें क्या किया उन्होंने, एक भैरवी का पार्ट उसमें ब्लेंड किया जो बसंत मुखारी से संबंधित है। न न न न न न न न न रे जागो मोहन जागे, अलग रूप दे दिया। जो क्लासिकल में बंधन में अच्छा स्वातंत्र्य लेकर इम्प्रोवाइजेशन होता है, तो इन्होंने बंधन तोड़ दिया और रागों के परे जाकर उसमें अलग राग का फ्लेवर लेकर उसको कंपोज किया। वो बहुत पॉपुलर हो गया पिक्चर के माध्यम से। वो वैसे ही गाया जाएगा, उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं। लेकिन क्लासिकल का जागो मोहन प्यारे जो है, बंदिश को माध्यम करके उसमें इम्प्रोवाइजेशन, उसका राग का विस्तार है, बंदिश के भाव का विस्तार है उसके साथ, और एक चरम सीमा पे हम राग को ले जाते हैं। हाँ, तो वो उसमें नहीं है। तो ये लेकिन सुनने में 3 मिनट में कितना अच्छा हम गा सकते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा लाजवाब उदाहरण है। जो अल्लाह तेरे नाम गाएगा तो वो गौरसारंग उसमें है, तो उसको पता भी नहीं, लेकिन जो वो याद करेगा कि गौरसारंग की बंदिश समझो सुनी उसने, अरे वो अल्लाह तेरे नाम जैसे है, ऐसे गाएगा। तो जैसे तू यहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू यहाँ। तो ये क्या है? ये राग नंद है। ये बड़े उस्ताद अल्लाह दिया खान साहब जी की बंदिश है, जयपुर घराने की। तू यहाँ जहाँ चलेगा सैया तो है सकल बन बन ढूंढ सैया तो है सकल बन बन तू जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, तू जहाँ चलेगा। ये राग नंद है।
तो हर राग की एक धुन है, एक राग का एक आनंद है। और भरी तोरी बाट तकत पिया, बड़े गुलाम अली खां साहब की रचना है। हाँ, अभी वही रचना को लेके श्रेया घोषाल ने उनके साथ जुगलबंदी करी है। हाँ? हाँ, कौन सा? डेली सिक्स क्या था फिल्म का नाम। तो वो राग संगीत जो है एक कंपोजर को एक चुनौती बन के रहा है। अलग अलग आप क्लासिकल को नहीं छोड़ सकते हैं। तो चिरंतन वैल्यू का जो म्यूजिक है, भैरव को कितने शतकों की परंपरा है। शंकर भैरव या महादेव ने बना हुआ राग होगा या भैरव, उनके नाम से बने हैं राग, कुछ तो संबंध होगा। हाँ, तो दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चेहरा वहाँ नहीं राग तिलक कामोद। अभी सारे गए रे रे मग सारे गए रे रे मग सारे ग सारे अभी सारे रे एस.डी. बर्मन जी ने उसको भाप लिया था। ये राग तिलक कामोद में क्या कैची, कितना कैची है ये टोनल स्ट्रक्चर, बना दी धुन। मैं मेरे जन्म से ये गाना मैं गा रहा हूँ। 54 में बनाया था, मैं 52 2 साल का था। ये जितने भी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, इन्होंने ये शाश्वत म्यूजिक का जो एक धुन फैक्टर जो एनकैश किया और एक बहुत अच्छा आनंद लोगों को दिया और इतने अच्छे काव्य के साथ दिया है, अमर हो गए गाने राग संगीत की वजह से। तो वो हर, अभी देखिए, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, ये बहुत बड़ी सीख है। हाँ, जिस विषय में लगन है उसमें काम करो। हाँ, उसमें भी वही बात है, अपना आनंद खुद हमको समझना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैं किस लिए आया हूँ। ये आत्म खोज की जो ये है ना, ये संगीत सिखाता है, खोजी बनाता है। रे रे सारे ग सारे रे रे म पध सारे दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, दा ता ता धा 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 ता ता, 4 के छंद में गाना है, केरवा में। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। तो मुझे पता नहीं है कितना समय हुआ आप। हाँ, तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इटर्नल वैल्यूज के लिए जुड़ने के लिए ये सब्जेक्ट है, और खुद का भी एक क्या मकसद है या क्या जीवन का क्या मकसद होना चाहिए, ये इंस्पायर करने के लिए ये सब्जेक्ट है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। आप आपके विषय में बहुत अच्छा काम करो, लेकिन एक नाता साहित्य और संगीत से रखो। यही आज के चर्चा का एक मुख्य उद्देश्य था। और सुर लय ताल का खेल जान लो, अच्छे साहित्य से जुड़ जाओ, अच्छे विचार। संतवाणी हमें क्या सिखाती है बाबा, कितने कबीर ने जो लिखा है,
आज उस पर PhD कर रहे लोग, तुकाराम ने लिखा है, ज्ञानेश्वर ने लिखा है, उसमें PhD हो रही है आज। इटरनल वैल्यू, वैसे राग संगीत इटरनल है। तो ये सुर लय ताल का खेल है, इसको जान लो और साहित्य भक्ति से जुड़ जाओ बस। हाँ हाँ, हो रही है। खेलो नंद, देखो अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलके गाते हैं हम। हाँ ये इकड़े राग समाज एक बहुत ही प्यारा राग है। अलैया बिलावल भी बहुत ही प्यारा राग है, उसके बाजू का यही। उधर गाड़ी को आयो कहाँ से घनश्याम, बेस्ट एग्जाम्पल समाज। वो रागी गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे मगन मतवारा मतवारा, वो रागी गया अंधियारा। This is Alaiya Bilawal, set on the bandish of Anwar Hussain Khan Sahab of Agra Gharana। हाँ, तो एक होरी सुनाते हैं और आज का समापन करते हैं। खेलो नंदलाल अंग खेलो, रंग भरी होरी, केसर रंग मोरी खेलो, नंदलाल संग खेलो, नंदलाल संग रंग भरी होरी, कंचन केसर रंग मोरी खेलो, नंदलाल संग खेलो, अबीर गुलाल के, अबीर गुलाल के बादल छाए, अबीर गुलाल के बादल छाए, नाचत गावत, नाचत गावत, नाचत गावत, बिरज की गोरी खेलो, नंदलाल संग खेलो, नंदलाल संग रंग भरी होरी, कंचन पिचकारी हाथ, कंचन पिचकारी हाथ, केसर रंग मोरी खेलो, नंदलाल संग खेलो, खेलो खेलो, नंदलाल संग। मगर स्वरों की भी होली आपके साथ जीवन भर आप इसके रंगों का आनंद उठाए, ये हम